दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लार्ज स्कूल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पद्म पुरस्कारों की। किसकी बात करेंगे? पद्म पुरस्कारों की। आपको जैसा कि पता है कि करंट अफेयर्स 2020 की जितनी भी करंट अफेयर्स है, ठीक है, वो मैं आपके लिए टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूँ। टॉपिक वाइज इसका रीज़न बस इतना है टॉपिक वाइज पढ़ाने का कि चीज़ें जितनी भी आपके लिए पीछे छूट गई हैं वो एक तरफ से क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बनने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पद्म पुरस्कारों की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको भारत रत्न से संबंधित चीज़ें बताई थी, यानी कि जितनी भी भारत रत्न की स्थापना कब हुई, 2020 का किसे मिला है, नहीं मिला है, 19 का किसे मिला है, ठीक है। तो वो वाली वीडियो आप देख लीजिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आज हम बात करेंगे पद्म पुरस्कारों की, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पद्म पुरस्कार पहले तो ये समझ लीजिए 2020 का जो पद्म पुरस्कार है वो बांट दिए गए हैं और ये पद्म पुरस्कार 141 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है? 141 लोगों को मिला है। ये 3 कैटेगरी में होता है, मैं आगे बताऊंगा आपके लिए, बस यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। तो ये 141 लोगों को मिला है। पद्म भूषण 7 लोगों को मिला है। पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है। पद्म भूषण 16 लोगों को मिला है और पद्म श्री सम्मान जो है वो 18 लोगों को मिला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए, तो अब मैं बात करता हूँ इसकी पद्म पुरस्कारों की। तो पहला पॉइंट यही है आपके लिए कि यह पुरस्कार जो है वो दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म पुरस्कार है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब आपसे पूछा जाएगा कि पहला कौन सा है, तो पहला है भारत रत्न। क्या है दोस्तों? भारत रत्न। दूसरा कौन सा है? पद्म पुरस्कार, ठीक। यह 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। कितनी में? पद्म पुरस्कार जो है वो कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है? 3 श्रेणियों में। देखिए सुनिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे कि कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है, तो पूछे गए थे। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 भागों में बांटा जाता है, 3 कैटेगरी में बांटा जाता है पद्म पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब आपको यहाँ देख रहे होगे आप कि देखिए पद्म भूषण जो होता है वो ये होता है, पद्म भूषण ये होता है, ठीक है। और इसमें जो ये कह सकते हैं पत्तियाँ, ठीक है। आप देखिए यहाँ से एक बहुत जीके स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, आप उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, वैसे बहुत बेसिक है। आप ये देखिए, ये जो पत्तियाँ होती हैं पद्म विभूषण में, ठीक है, तो 1 2 3 4, कितनी? 4 पत्तियाँ होती हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार पुलिस में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कि ये पत्तियाँ होती हैं वो 4 होती हैं पद्म विभूषण में, ठीक है। अच्छा, पद्म भूषण में कितनी होती हैं? तो 1 2 3, कितनी होती हैं दोस्तों? 3। और पद्म श्री में कितनी होती है? 1 2 3 4 5। तो आपको ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बता दिया है, पद्म भूषण में होती हैं, पद्म विभूषण में 4 होती हैं, पद्म भूषण में होती हैं 3 और पद्म श्री में होती हैं 5, ठीक है। यानी कि जो सबसे छोटा होता है तीसरे नंबर का उसमें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। चलिए, अब ये समझ गए होंगे 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि यह किस किस क्षेत्रों में दिया जाता है। तो यह पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, खेलकूद और साहित्य के क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब बात करेंगे हम पहले नंबर की, ठीक है, पद्म विभूषण की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? पद्म विभूषण की। और मैंने बताया था इसमें कितनी तीलियां होती हैं? 4 तीलियां होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना दोस्तों 2 जून 1954 को हुई थी। देखिए कुछ भी पूछ सकता है आपसे, इसलिए मैंने जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सारी की सारी मेंशन कर दी हैं। तो आप इस वीडियो को हो सके तो लिख लीजिए, क्योंकि आपके एनटीपीसी, रेलवे के ग्रुप डी, एनटीपीसी, लेखपाल, आपको पता है कि आज ही नोटिफिकेशन एक ऐसी अखबारों में न्यूज़ मिल रही है कि बहुत जल्दी 7000 पदों पर रेलवे लेखपालों की भर्ती होनी है। और उत्तर प्रदेश में ऐसी न्यूज़ भी मिल रही है कि आगे आने वाले महीनों में आपके लिए बहुत सारी भर्तियों का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं करंट अफेयर्स की जितनी भी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ टॉपिक वाइज, तो आप उन वीडियो को जरूर देख के जाइएगा और पेपर में देखिए, आपको लिए बहुत फायदे होगा, ठीक है। तो आप समझिए कि पद्म विभूषण जो है वो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, ठीक है। पद्म भूषण की स्थापना 1954 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, अब ये 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार 7 लोगों को दिया गया, ठीक है। कितने लोगों को दिया गया? यही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि 2020 में कितने लोगों को दिया गया, तो 7 लोगों को दिया गया। क्या? पद्म विभूषण पुरस्कार। नाम मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी, सुनिए। देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस। कौन है? जॉर्ज फर्नांडिस दोस्तों, ठीक है। इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। क्या दिया गया है? इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। और ये पूर्व रक्षा मंत्री हैं। कौन है? पूर्व रक्षा मंत्री हैं। और किस क्षेत्र से हैं या किस राज्य से हैं? तो बिहार से हैं।
कहाँ से हैं दोस्तों? बिहार से हैं। ठीक है, तो 1 नंबर यानी कि जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है। ये पूर्व रक्षा मंत्री हैं और कहाँ से हैं? बिहार से हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अरुण जेटली जी को किसे मिला है? अरुण जेटली जी को इन्हें भी मरणोपरांत मिला है। क्या मिला है? इन्हें मरणोपरांत मिला है और ये कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं। कहाँ से हैं दोस्तों? दिल्ली से हैं। ठीक है, अच्छा आगे बात करेंगे और आगे हम बात करेंगे वो है अनिरुद्ध जगन्नाथ। क्या है? अनिरुद्ध जगन्नाथ। अच्छा ये कहाँ के हैं? तो ये दोस्तों मॉरिशस के हैं। कहाँ के हैं? मॉरिशस के। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, मॉरिशस के हैं और मॉरिशस के हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हैं कौन? तो मॉरिशस के ये पूर्व जो है वो पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं मॉरिशस के, उन्हें ये सम्मान से सम्मानित किया गया है, अनिरुद्ध जगन्नाथ को। ठीक है, कहाँ के हैं? मॉरिशस के। ठीक, पूर्व राष्ट्रपति हैं, इन्हें नवाजा गया है किससे? पद्म विभूषण पुरस्कार से। ठीक है, और ये हैं कहाँ से? तो मॉरिशस से, आपको पता। अगला है चौथे नंबर का MC मैरी कॉम जी। MC मैरी कॉम को भी सम्मानित किया गया है। MC मैरी कॉम कहाँ की हैं? ये हैं मणिपुर की। कहाँ की हैं दोस्तों? मणिपुर की। और ये बॉक्सिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से। ठीक है दोस्तों, मणिपुर की हैं। ये कहाँ की हैं? मणिपुर की। ठीक है, ये आपको पता है ऐसे करके भारत, तो ये क्षेत्र है मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। क्या है दोस्तों? इम्फाल। और मणिपुर से एक क्वेश्चन मैं आपको हर बार बताता हूँ, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि लोकटक झील कहाँ पर है या फिर तैरती हुई झील कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? मणिपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? मणिपुर में। ठीक है, और सॉरी हाँ, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि तैरता हुआ अभ्यरण कहाँ पर है, तो केईबुल लामजायो, वो भी मणिपुर में ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करेंगे और वो है पंडित छन्नूलाल मिश्रा। क्या है? पंडित छन्नूलाल मिश्रा को भी मिला है और ये यूपी से हैं। कहाँ से हैं? यूपी से। अगला है स्वामी विश्वेश तीर्थ, और इन्हें मरणोपरांत मिला है। और ये दोस्तों जो पेजावर मठ के जो प्रमुख थे, ठीक है, क्या थे? पेजावर मठ के प्रमुख थे, इस और इन्हें मिला है। और ये किस क्षेत्र से हैं दोस्तों? तो ये जो हैं वो आपके कह सकते हैं कि ये जो हैं दोस्तों वो कर्नाटक से हैं। कहाँ से हैं? कर्नाटक से हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ से हैं? कर्नाटक से। जो स्वामी विश्वेश तीर्थ मरणोपरांत मिला है इन्हें, ये कर्नाटक क्षेत्र से हैं और पेजावर मठ के प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे सुषमा स्वराज जी को। किसको? सुषमा स्वराज जी को। ये भारत की पूर्व विदेश मंत्री रही हैं। क्या है? पूर्व विदेश मंत्री भी रही हैं दोस्तों। इन्हें मरणोपरांत जो है वो पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो पद्म विभूषण 7 मिले हैं, बस आपको इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। नाम आपको मैंने डिटेल में बता दिया है, कहाँ से क्या है वो आपको याद नहीं रखना है, बस नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। पद्म भूषण। ठीक है, पद्म विभूषण आपने देखा है, अब देखेंगे पद्म भूषण। पद्म भूषण की जो स्थापना है वो भी 1954 में 23 हुई थी और शुरुआत में 23 लोगों को मिला था। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा है। अच्छा, दूसरा कौन सा है? पद्म विभूषण। क्या है? पद्म विभूषण जो है वो दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। तीसरा कौन सा है? पद्म भूषण। पद्म भूषण 2020 में दोस्तों, 2020 में ये जो है वो 16 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 16 लोगों को दिया गया है। आप मैं नाम जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आप यहाँ नोट कर लीजिए। देखिए मैं बोलता हूँ, ठीक है, चलिए देखिए नाम, क्षेत्र और राज्य। ये मोहम्मद मुमताज़ अली को दिया गया है, केरल के हैं। ठीक है, और ये मुजफ्फर हुसैन वैग को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और आप यहाँ देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपको बता दूंगा तुरंत ही। और आनंद महिंद्रा को दिया गया है, ये महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, आनंद महिंद्रा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मनोहर पारिकर जी इंपॉर्टेंट है, ये गोवा के हैं, गोवा राज्य के CM थे। ठीक है दोस्तों, और इनके कार्यकाल के दौरान ही देहांत हो गया था, निधन हो गया था। ठीक है दोस्तों, और तो आपको याद रखना है कि मनोहर पारिकर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अच्छा आगे बात करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रोफेसर जगदीश सेठ, और ये कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं, USA के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रोफेसर जगदीश सेठ, मनोहर पारिकर। PV सिंधु भी इंपॉर्टेंट है। PV सिंधु को खेल के क्षेत्र में तेलंगाना की है। ठीक है, PV सिंधु को मिला है। ठीक है दोस्तों, पद्म भूषण। तो आपको इतने नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो पद्म भूषण के बारे में आपने जानकारी ले ली होगी। अब अगली बात करेंगे पद्मश्री से। ठीक है, पद्मश्री से बात करेंगे तो यह भारत का
यह सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही दिया जाता है। देखिए, आपको एक बात याद रखनी है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये दोनों पुरस्कार आपके जो हैं, और भारत रत्न ये जो हैं वो आपको कह सकते हैं कि ये गैर भारतीय नागरिकों को भी दिए जा सकते हैं, लेकिन पद्मश्री पुरस्कार है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। ये क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत मोटे होते हैं, कभी कभी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए पूछ ली जाती हैं, तो आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है। ठीक है, यह भारत का चौथा सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है। ठीक है, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ एक बार, पहला भारत रत्न, ठीक है, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है, समझ गए होंगे आप, उम्मीद है। चलिए, तो अब 2020 में 118 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है भैया? 118 लोगों को मिला है। सारे के सारे नाम यहाँ पर लेना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा, जितने इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ बता दिए हैं। तो देखिए, पद्मश्री पुरस्कार हैं दोस्तों, नाम, क्षेत्र और राज्य से देखेंगे हम। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो आपको याद रखना है, और वो याद रखना है जहीर खान जी को। क्या है? जहीर खान जी को मिला है खेल के क्षेत्र में, और ये महाराष्ट्र से हैं। कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। ठीक है, आपको हालांकि ये सब नाम लिख लेने हैं, लेकिन मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपको याद रखना है दिगंबर वेहरा, डॉक्टर दिगंबर वेहरा, ये चंडीगढ़ से हैं और ये चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। किसके क्षेत्र में मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। ठीक है दोस्तों, अगली बात याद करनी है आपको, करण जौहर। करण जौहर अभी हाल ही में सुर्खियों में है। करण जौहर ये फिल्म निदेशक हैं डायरेक्ट, और ये महाराष्ट्र से हैं। कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। ठीक है दोस्तों, आगे आप अगर बात करेंगे तो देखिए, आगे अगर बात करेंगे तो एकता कपूर भी चर्चित रही थी। ठीक है, तो एकता कपूर को भी मिला है, और ये भी निर्देशक हैं, ये भी महाराष्ट्र से हैं। ठीक है दोस्तों, सी कामलोवा को भी, ये शिक्षा और साहित्य से हैं, ये मिजोरम से हैं। ठीक है, चलिए, रानी रामपाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रानी रामपाल हॉकी की जो कप्तान है, वो आपको पता है कि रानी रामपाल जी को खेल के क्षेत्र में हरियाणा क्षेत्र की हैं। कहाँ की हैं? हरियाणा की। तो रानी रामपाल को क्या मिला है? पद्मश्री। ठीक है, कंगना रनौत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत चर्चित हैं अभी। कंगना रनौत ये कला के क्षेत्र में आप कह सकते हैं एक्ट्रेस हैं, और ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की। हालांकि ये हैं तो हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, अच्छा, आपको यही याद रखना है। हाँ, एक और याद रखना है, वो है आपके लिए कल्याण सिंह रावत। कल्याण सिंह रावत ये समाज सेवी, ये उत्तराखंड से हैं। कहाँ से? उत्तराखंड से हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। आप देखिए, कल्याण सिंह रावत ने जो है वो मैत्री आंदोलन की स्टार्टिंग किए थे, मैत्री के लिए। और आपसे पूछा जाए कि चिपको का किसने किया था, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके पद्म पुरस्कार, और जितने भी इम्पोर्टेंट जो थे मैंने आपके लिए मेंशन कर दिए हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन लगाइए, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है आपके लिए कि सीटेट की क्लासेस भी इसी चैनल पर चल रही हैं। सीटेट 2020 के लिए लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।